बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख्वाज़ात बोलीविया लैटिन अमेरिका के एक छोटा सा मुल्क है। इसकी आबादी 90 लाख 20 हज़ार है। गोया इस पूरे मुल्क की आबादी हमारे शहर लाहौर जितनी है। बोलीविया की अपोजिशन मुल्क के 2 सूबों में सदर मोरेलस के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। एहतजाज के दौरान बोलीविया में अमरीकी सफ़ीर ने अपोजिशन लीडरों के साथ मुलाकातें शुरू कर दी। बोलीविया की हुकूमत ने अमरीकी सफ़ीर को वार्निंग दी, लेकिन सफ़ीर साहब ने वार्निंग को सीरियस न लिया और वो मुसलसल अपोजिशन लीडरों से मिलते रहे। गुज़श्ता हफ्ते जब अमरीकी सफ़ीर एक बार फिर अपोजिशन लीडर से मिले तो बोलीविया की हुकूमत ने अमरीकी सफ़ीर फिलिप गोल्डबर्ग को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमरीका के लिए यह हुक्म गाली की हैसियत रखता था, क्योंकि 90 लाख आबादी के एक छोटे से लैंड लॉक्ड मुल्क जिसमें अफलास भी हो, गुर्बत भी हो और बीमारी भी हो, जिसकी मैशियत एड़ियां रगड़ रही हो, ऐसे मुल्क से इतनी जुर्रत की उम्मीद नहीं थी। बहरहाल जवाबन अमरीका ने भी अगले दिन बोलीविया का सफ़ीर निकाल दिया और बोलीविया को संगीन नताइज की धमकी भी दे दी। ये धमकी जब लैटिन अमेरिका पहुंची तो अगले दिन वेनेजुएला के सदर होगो शावेज ने भी अमरीकी सफ़ीर को निकाल दिया। शावेज का कहना था कि वो ये कदम बोलीविया की हमायत में उठा रहे हैं। नाज़रीन, कल लैटिन अमेरिका के एक 30 से छोटे से मुल्क हंडोरस में भी अमरीकी सफ़ीर ने सदर को अपनी सफारती असनाद पेश करना थी, लेकिन तकरीब से चंद घंटे पहले हंडोरस के सदर ने भी सफ़ीर की असनाद कबूल करने से इनकार कर दिया। मैं आपको यहाँ यह भी बताता चलूँ कि वेनेजुएला की आबादी 2 करोड़ 18 लाख और हंडोरस में 60 लाख 25 हज़ार लोग रहते हैं। हंडोरस में फौज भी नहीं है, जबकि वेनेजुएला के पास 1 लाख और बोलीविया के पास सिर्फ 30 हज़ार फौजी हैं। हंडोरस की मैशियत जो वो केलों पे बेस करती है, हंडोरस केले बेचकर अपनी मैशियत चला रहा है, जबकि वेनेजुएला की मैशियत मुकम्मल तौर पर अमेरिका के मातहत है। लेकिन आप इन ममालिक का हौसला और हिम्मत देखिए कि ये ना सिर्फ अमेरिका के सामने सीना ठोक कर खड़े हो गए हैं, बल्कि इन्होंने अमेरिकी सफ़ीर तक निकाल दिया। जबकि नाज़रीन, इसके मुकाबले में आप पाकिस्तान की मिसाल लीजिए। पाकिस्तान 17.5 करोड़ लोगों का मुल्क है। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज है। हम दुनिया की वाहिद इस्लामी जबकि दुनिया की 7वीं जोहरी ताकत है। पाकिस्तान में आवाम की मुंतखब हुकूमत है और हमारे सियासतदान हुब्बुल वतनी के दावे भी करते रहते हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों से अमरीकी तैयारे ना सिर्फ हमारे मुल्क की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, बल्कि वो हमारे शहरों पर मसाइल भी दाग रहे हैं और हम नाशें इकट्ठी करने और एक कमज़ोर सा एहतजाज करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। हमने 8 अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बावजूद आज तक अमरीका को वार्निंग दी और न ही अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर खारजा बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आप हमारी कमज़ोरी का अंदाज़ा लगाइए कि अमरीकी फ़ौजी सितंबर के शुरू में हमारी सरजमीन पर उतरे, उन्होंने 22 लोग शहीद किए और आराम से वापस चले गए। हमारी पार्लियामेंट ने इस वाक़े के खिलाफ करारदाद पास की, लेकिन उसी शाम अमेरिका ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर एक और मिसाइल दाग दिया। इस मिसाइल ने साबित कर दिया नाज़रीन कि अमेरिका की नज़र में हमारी सरहदों की कोई अहमियत है और ना ही हमारी पार्लियामेंट की। ख्वाज़ात, अगर हम पाकिस्तान और बोलीविया, वेनेजुएला और हंडोरस का तकाबल करें तो हमें मानना पड़ेगा कि हौसले और गैरत का आबादी, फौज और एटम बम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हौसला यहाँ दिल में होता है। अगर इंसान के अंदर इज्जत और हमीयत मौजूद हो तो बोलीविया जैसी पिद्दी भी अमेरिका जैसे हाथी के सामने खड़ी हो सकती है, और अगर सीने में दिल ना हो तो पाकिस्तान जैसा न्यूक्लियर एलिफेंट भी जासूस तैयारों का मुकाबला नहीं कर सकता। नाज़रीन, जंगें राइफलों और तोपों से नहीं लड़ी जाती, ये दिल और हौसले के साथ लड़ी जाती हैं, और बदकिस्मती से हमारे अंदर हौसला और हमीयत नहीं रही। हमारे अंदर नाज़रीन दिल ही नहीं रहा। चुनांचे हमारी हुकूमत हर मिसाइल हमले के बाद हम किसी दूसरे मुल्क को अपनी सरहदों की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे जैसा एक बयान देती है और जाकर चुपचाप सो जाती है। हमें मानना पड़ेगा कि हमने इब के मार को अपनी सियासी पॉलिसी बना रखा है। नाज़रीन, अमेरिका के मिसाइल हमलों पर हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, ये हमारा आज का मौजू है, और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा। खातिन-हज़रात, मैं प्रोग्राम के आखिर में आपको अमेरिका के बारे में एक अमरीकी कहावत सुनाऊंगा। ये कहावत अमरीकी नफ्सियात, अमरीकी सोच और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का आईना है। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी पहली मेहमान है मोहतरमा फरजाना राजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान है ज़फर अली शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। जबकि तीसरे मेहमान है सेनेटर तारिक अजीम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ इनका ताल्लुक। फरजाना राजा साहिबा, हमारी खिलाफ वर्जी हो रही है हदूद की, फ़ज़ाई हदूद की, लेकिन हुकूमत मसलसल ये कह रही है कि अब इजाज़त नहीं दी जाएगी, अगला हमला हुआ तो बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स से भी अब फ्लाई करना शुरू कर दिया, हमारे तैयारे भी जो है ना बॉर्डर तक जाके उन्होंने वो सर्च करना शुरू कर दिए। तो ये हो क्या रहा है जी? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जैसे कि कहा गया कि बुश साहब ने न्यूज़ वीक की रिपोर्ट के मुताबिक कि जुलाई में शायद उन्होंने कोई इजाज़त दी कि पाकिस्तान में फोर्सेस जाके हमला कर सकती हैं और जो टारगेट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, उन पे हमला किया जा सकता है। लेकिन जब हमारे सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब ने हाई ऑफिशियल से वहाँ रब्ता किया और उनसे मुलाकातें हुई, तो उन्होंने उस न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी को ओन नहीं किया। वाशिंगटन में ताज़ा तरीन ये है कि जून में उन्होंने अटैक का इजाज़त दी। जी, मैं जून जुलाई व्हाटएवर। अब उसमें सिर्फ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब वहाँ पर रब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि न सिर्फ हम इसको ओन नहीं करते हैं बल्कि ऐसी कार्रवाई दोबारा नहीं होगी और हम पाकिस्तान, हमारा एक इम्पॉर्टेंट एलाई है वॉर ऑन टेरर पर, वॉर अगेंस्ट टेरर पर, तो हम इस तरह की कोई भी कार्रवाई वहाँ पर नहीं करेंगे। कब कहा है उन्होंने? जब हुसैन हक्कानी साहब अभी 3 दिन पहले उनकी वहाँ मुलाकात हुई है। भी त्यारा आया था, जो त्यारा आया था, यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद हमारे आज, जैसे आपने कहा कि हमारे भी फ़ज़ाइया ने वहाँ पर फ़ज़ाइया के त्यारों ने वहाँ पर गश्त करना शुरू किया है, वो जा रहे हैं, वो भी वहाँ पर देख रहे हैं। एक चीज़ बड़ी, ये त्यारा मेरा ख्याल है इजाज़त लेके आया होगा फिर। जी, मैं कंप्लीट करके आपको बताऊं कि कंप्लीट करने देंगे तो आपको सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। मैं वो ये बताना चाह रही हूँ कि हुसैन हक्कानी साहब ने उन पर ये वाज़ेह किया, जो वाशिंगटन में ऑफिशियल्स थे, कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर हम कभी किसी सूरत भी कोई भी दबाव कबूल नहीं करेंगे, किसी तरह के अटैक्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने विजिट में बुश साहब को वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम ये चाहते हैं कि आप डेमोक्रेटिक फोर्सेस की सपोर्ट करें, जिस तरह के पहले पाकिस्तान में एक आमिर की सपोर्ट होती रही है वो ना हो, और चूंकि अब एक अवामी हुकूमत है उसकी सपोर्ट होनी चाहिए और हमारी सॉवरेनिटी पे हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमले तो हो चुके हैं, ये पहले कहने के बाद हमने उसी लाइन को लिया। ये हमारी हुकूमत की पॉलिसी है, मैं अपनी हुकूमत की पॉलिसी बता रही हूँ। हम कहते रहेंगे, हम एहतजाज करते रहेंगे और हम ये नहीं होने देंगे। अब आपने एक अलाइनमेंट देखी है कि आर्मी चीफ कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस है उसके बाद जो उन्होंने बात की, उससे पहले उस दिन मुत्तफिका तौर पर पार्लियामेंट में जो बात हुई, जो रेजोल्यूशन आई अंगूर अड्डा पे जब पहला अटैक हुआ था, और उसके बाद हुसैन हक्कानी साहब का उनसे मिलना, तो यकीनन सफारती सतह पर भी बातचीत हो रही है। बातचीत के जरिए और हमारे मसला अटैक है फरजाना, अटैक्स नहीं रुक रहे, इसके बावजूद कि आप भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, पार्लियामेंट भी प्रोटेस्ट कर रही है, हुकूमत भी कह रही है, हमारे सफीर भी वहां पे गए हैं, लेकिन अटैक्स नहीं रुक रहे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, उसके बाद दूसरे गैस की तरफ जाऊंगा। मुझे ये बताइए कि जो एयरफोर्स ने फ्लाई करना शुरू किया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, क्या उसकी मंजूरी हुकूमत पाकिस्तान ने दी है? देखिए, इस वक्त मुल्क में जो भी स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, चाहे वो आर्मी चीफ के हों या वजीर आजम के हों या पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन हो, वो हुकूमत की पॉलिसी की अक्कासी करता है। और यकीनन ये जब पाकिस्तान के त्यारे उड़ रहे हैं तो हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी देखिए, अगर ये एग्जैक्टली आप मुझसे ये कहलवाना चाह रहे हैं, जब भी मुल्क में आपको पता है, और जो आर्मी चीफ का अगर आप स्टेटमेंट उठा के देखें, वो ठीक है, कमांडर की कॉन्फ्रेंस के बाद मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूं, क्या पाकिस्तान से बाहर है, वो इंडिया के, लेकिन हुकूमत ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, हुकूमत ने कोई ऐलान नहीं किया। कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में ये फैसला हुआ था कि अवामी और जमहूरी हुकूमत जो है, जो वो फैसला कर रही है, हम उनके फैसले पर अमल करते हुए हुकूमत ने ऐलान क्यों नहीं किया कि हमारी सरहदों की हम हिफाजत करेंगे, उन त्यारों का मुकाबला करेगी जो अमेरिकन के आएंगे? देखिए, एक तो अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान को किसी भी सुपर पावर के साथ जंग की हमायत में अगर आप यहाँ आज प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम किसी और सिनेरियो में बात करते जंग नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम जंग की हैसियत में और जंग की सूरत हाल अख्तियार कर ले, तो क्या आपका मुल्क, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, माशी तौर पर इतना मुस्तहकम हो चुका है कि वो किसी पड़ोसी मुल्क के साथ, अफगानिस्तान के तो दुनिया में सुपर पावर के साथ जो है वो आप जंग करना ज़फर अली शाह साहब, मसला ये है कि मोहतरमा फरजाना राजा ने कहा है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी दूसरे मुल्क के साथ माशी तौर पर मुस्तहकम है कि वो किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग छेड़ सके? इसका मतलब ये है